नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपकी कंपनी ISO 9001 सर्टिफिकेशन लेने की सोच रहे हैं या आपने लिया भी है लेकिन कुछ महीनों बाद ही सब सिस्टम ढीले पड़ गए? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। असल में ज्यादातर कंपनियां ISO 9001 को सही से लागू नहीं कर पाती और उन्हें फायदा मिलने के बजाय सिरदर्द बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप मिस्टेक्स की जो कंपनियां ISO 9001 इम्प्लीमेंटेशन के दौरान करती हैं और कैसे आप इन सब से बच सकते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ISO लेना। बहुत सी कंपनियों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, सर्टिफिकेट दीवार पर लग जाए बस। लेकिन ISO 9001 कोई सजावट नहीं है, ये एक प्रोसेस सुधारने का टूल है। अगर आप सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए ISO ले रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी टीम कभी भी इसे सीरियसली नहीं लेगी। इसका समाधान है, सर्टिफिकेशन से पहले अपनी टीम को समझाएं कि ये क्यों जरूरी है और कैसे इससे उनका काम आसान होने वाला है। बिना टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के शुरुआत करना। ISO 9001 में लीडरशिप की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर टॉप मैनेजमेंट ही इसे गंभीरता से नहीं लेता तो बाकी टीम क्यों लेगी? गलती क्या होती है? अक्सर मैनेजमेंट ISO की जिम्मेदारी क्वालिटी मैनेजर को देकर भूल जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है। इसका समाधान है कि मैनेजमेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व करिए, रिव्यू मीटिंग्स में बुलाइए, रिसोर्सेज एलोकेट कराइए। डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्मेलिटी समझना। ISO 9001 में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ फाइलें भरना नहीं है। कई कंपनियां रेडीमेड टेम्पलेट डाउनलोड करके नाम बदल देती हैं और सोचते हैं कि काम हो गया। समस्या क्या है? जब ऑडिट होता है तो ऑडिटर सवाल पूछता है कि आपके सिस्टम में ये कैसे होता है और टीम को जवाब नहीं पता। इसका समाधान है कि डॉक्यूमेंट वही बनाइए जो आपकी असली प्रक्रिया को दिखाता हो। एम्प्लॉयज को उसमें ट्रेन कीजिए। केवल एक्सटर्नल कंसल्टेंट पर निर्भर रहना। ISO इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसल्टेंट रखना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात में उन्हीं पर निर्भर रहेंगे तो आप सीखेंगे कब? गलती क्या है? कंसल्टेंट आता है, सब डॉक्यूमेंट बना देता है, ऑडिट करवा देता है और चला जाता है। टीम को कोई समझ नहीं होती। इसका समाधान है कि कंसल्टेंट को साथ में रखिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ओनरशिप अपनी टीम को दीजिए, उन्हें ट्रेनिंग कराइए। सिर्फ तैयारी ऑडिट के लिए करना। बहुत सी कंपनियां ISO की तैयारी सिर्फ ऑडिट वीक में करती हैं। फाइलें सजाई जाती हैं, गेट साफ होता है, सब कुछ शोपीस जैसा। समस्या क्या है? ISO का फायदा तब होगा जब सिस्टम रोजाना के काम में लागू हो। इसका समाधान है, ISO को वन डे शो मत बनाइए, इसे डे टू डे कल्चर बनाइए। इंटरनल ऑडिट को हल्के में लेना। इंटरनल ऑडिट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक मौका है खुद को जांचने का। लेकिन कई कंपनियों में या तो इंटरनल ऑडिट होता ही नहीं या बस नाम के लिए होता है। समस्या क्या है कि रियल इम्प्रूवमेंट कभी सामने नहीं आती, क्योंकि गलती पकड़ने वाला कोई नहीं होता। समाधान, इंटरनल ऑडिटर को ठीक से ट्रेन करें और उन्हें अथॉरिटी दीजिए कि वो न्यूट्रल रूप से फाइंडिंग्स दे सकें। करेक्टिव एक्शन को डिले करना। ऑडिट में नॉन कंफर्मिटी मिलती है और कंपनी कहती है कि हम कर लेंगे, फिर वो कभी नहीं होता। करेक्शन और करेक्टिव एक्शन में फर्क समझना जरूरी है। करेक्शन का मतलब है पानी गिरा, पोछा लगा दिया, लेकिन करेक्टिव एक्शन का मतलब है आगे पानी ना गिरे, पाइप ठीक किया। समाधान है कि रूट कॉज एनालिसिस करिए और समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार कीजिए। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट ना होना। अगर आपकी टीम को पता ही नहीं कि ISO क्या है तो आप अकेले कितना भी अच्छा सिस्टम बना लें, वो चलेगा ही नहीं। गलती क्या है कि ISO की मीटिंग सिर्फ मैनेजमेंट और कंसल्टेंट के बीच होती है। समाधान, कर्मचारियों को शुरुआत से ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि ये सिस्टम उनकी मदद के लिए है, ना कि एक्स्ट्रा बूच के लिए। प्रोसेस मैपिंग सही से ना करना। कई बार प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करते समय लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, जिससे असली प्रक्रिया रिफ्लेक्ट नहीं होती। समस्या क्या है? जब कोई कर्मचारी आता है उसे समझ नहीं आता कि काम कैसे करना है। समाधान, प्रोसेस मैपिंग को प्रैक्टिकल तरीके से करें, फ्लो चार्ट्स और SOPs का इस्तेमाल करें। कस्टमर फीडबैक का सही उपयोग ना करना। ISO 9001 में कस्टमर फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप फीडबैक लेते ही नहीं या सिर्फ लीपापोती करते हैं तो आप ग्रोथ मिस कर रहे हैं। इसका समाधान है कि फीडबैक को एक्शन आइटम में बदलिए, ट्रेंड्स एनालिसिस करिए और उन्हें इम्प्रूवमेंट प्लान में शामिल करिए। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें दोहराना गलत है।
ISO 9001 कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टूल है जो आपकी कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकता है। इन गलतियों से बचिए और ISO को एक बिजनेस कल्चर की तरह अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।